हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। एक अपडेट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि लैंसडाउन जो काफ़ी आप घूमने फिरने जाया करते थे, उत्तराखंड में स्थित है, उसका नाम बदल दिया गया है। तो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं कि क्या नाम बदल के रख दिया गया है लैंसडाउन का, जो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, या पूछ लेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये अब एक तरीके से आपका ये न्यूज़ खबर में रहने वाली है, तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो इसके बारे में भी कुछ जान लें कि लैंसडाउन नाम कैसे पड़ा, अब नया नाम क्या हो गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। बाकी नामकरण तो बदल ही जा रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि आपके रेलवे स्टेशन के नाम बदल गए, शहर के नाम बदल गए। तो धीरे धीरे तो शायद एक लिस्ट हुआ करती थी लिस्ट बनती थी कि इतने शहरों के नाम, स्टेशनों के नाम बदले गए। अब मुझे लगता है कुछ समय जिस हिसाब से आपके नाम वगैरह बदले जा रहे हैं, नामकरण सबका चेंज हो रहा है, तो कुछ समय बाद एक बुक भी आने लगेगी नाम चेंज करने वाली, मतलब आपके कितने नाम बदले गए उसका एक बुक आ जाएगी मार्केट में, क्योंकि भारी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं ना। अब आप देखते होंगे कि एक दो पन्ने में लिस्ट आपकी पूरी नहीं होती होगी, अगर पिछले 2 4 6 सालों में 10 सालों में जब जितना नाम बदले गए हैं। अब सिलसिला बढ़ गया है, हर एक स्टेट में, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे प्लेसेस हो गए, मोनूमेंट्स हो गए, स्टेशंस हो गए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, स्टेट्स हो गए, मतलब बदलने का सिलसिला बहुत लंबे स्तर पे चल रहा है। तो बुक आ जाना एक मार्केट में, करंट अफेयर में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल इसके बारे में जानते हैं हम लोग क्या है लैंसडाउन। जो आपका कैंटोनमेंट एरिया हुआ करता था पौड़ी गढ़वाल में, उसका नाम बदल दिया गया है, अब हो गया है जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम वगैरह में आए तो आप उसको आंसर को बता सकते हैं और इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये दो जो व्यक्तित्व आप देख रहे हैं, ये हैं आपके लैंसडाउन। तो ये भी काफ़ी जाने माने, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो जरूर देखे होंगे। वायसराय की लिस्ट अगर आप देखे होंगे तो वायसराय रह चुके हैं लैंसडाउन, तो उनके नाम पे पड़ा था। अब फाइनली यहाँ पे पड़ रहा है, अब होगा जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाएगा। जसवंत सिंह जो काफ़ी वीर पुरुष, वीरता के साथ युद्ध लड़ा था 1962 में जो चाइना वार हुआ था, तो महावीर चक्र विजेता है, तो इन्हीं के ही नाम पे आपका लैंसडाउन का नाम रखा गया। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे चीज़ों को एक एक करके। तो क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है, क्यों हमें जानना पड़ रहा है? क्योंकि नाम चेंज हो गया है। द टाउन वॉज नेम्ड आफ्टर क्या है, लॉर्ड लैंसडाउन जो कहा जाता था, इनका नाम हुआ करता था। तो डिसीजन चेंज हो गया है, लैंसडाउन कंटोनमेंट बोर्ड ने डिसीजन ले लिया है और प्रपोज नेम फॉर दिस हिल स्टेशन इज जसवंतगढ़। अब ये जो आप देख रहे हैं कितना सुंदर नजारा है, अब इसको जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाएगा। तो आप अब कहाँ जाएंगे? लैंसडाउन सुन के भी अच्छी फीलिंग आती थी, अच्छा कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं, अब शायद जसवंतगढ़ बोला जाए तो फिर आपको अच्छा फील ना आए। ठीक है, फिर और क्या हमें जानने को मिलने वाला है? लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन कौन थे, इनके बारे में देखते हैं। तो ये एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है ना, ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, ऑल्सो नोन एज, इनका पूरा नाम जो था हेनरी चार्ल्स किथ पेटी फिर्ज मैरिस नाम था, फ्रिज मैरिस पूरा नाम था। खैर इतना आपसे एग्जाम वगैरह में सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बस आपको जानना है कि नाम रखने के पीछे क्या कारण था, कौन था। तो इतना आप जान लीजिए कि ये भारत के क्या थे, वायसराय ऑफ इंडिया के रूप में भी कार्य कर चुके थे 1888 से 1894 के बीच में। ठीक है, या कोई आपसे पूछ ले हु वाज लैंसडाउन, तो आप बता देना कि आपके क्या थे, वायसराय थे भारत के, बस इतना ही काफी है। गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा के रूप में भी कार्य कर चुके थे। ठीक है, ये भी आपको जानना थोड़ा जरूरी है। अगर मान लीजिए आंसर राइटिंग वगैरह में आ गया तो उसमें आप लिख सकते हैं, ही वॉज लीडर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड ऑल्सो सर्व्ड एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, यूके में जो आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, कॉमन्स है, तो उसके भी मेंबर वगैरह रह चुके थे। ही इज गिवन क्रेडिट फॉर सप्रेसिंग मणिपुर रेवेलियन ऑफ 1891। ठीक है, मणिपुर रेवेलियन जो हुआ था उसको दबाने में, कुचलने में भी इनका काफी बड़ा रोल था। ठीक है, और क्या था, डिवाइड एंड रूल, जो शुरू से ही ब्रिटिश की पॉलिसी हुआ करती थी, तो इसमें बहुत बड़ा रोल किए थे कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करो, फूट डालो और राज करो। तो ये इसमें काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले किए
लॉर्ड कर्जन ने और बड़ा रोल प्ले किया तो पूरा पार्टीशन ही कर डाला आपके बंगाल का। तो ये सब इसमें माहिर थे ही, इन लोगों को इसलिए भेजा ही जाता था, जाओ आदमी आदमी को बांटो, राज करो। आज भी वही चीजें चल ही रही घुमा फिरा के। अब बात करते हैं लैंसडाउन जो कंटोनमेंट एरिया था वो कब ओरिजिन में आया, कब बना, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कैंटोनमेंट एरिया है इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पौड़ी गढ़वाल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है, ठीक है ना। पौड़ी गढ़वाल रीजन आपका जो कि डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में स्थित है। 1886 अ डिसीजन टू रेज अ सेपरेट रेजिमेंट ऑफ गढ़वालीज, मतलब एक गढ़वालीज के लिए एक सेपरेट रेजिमेंट बनाने की रिकमेंडेशन दी गई, किसके द्वारा, जो उस समय कमांडर इन चीफ हुआ करते थे भारत के। फिर फाइनली जो जगह डिसाइड हुई उस जगह का नाम था कालुंदा नंदा। क्या है, एक फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था 6000 फीट पे, अभी भी यही है। तो 6000 फीट की अबव सी लेवल पे ऊंचाई पे सिलेक्ट हुआ कैंटोनमेंट साइट एंड सेंटर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ गढ़वाली राइफल्स, ठीक है ना। जो गढ़वाली रेजिमेंट बनाने का फैसला किया गया था, गढ़वाली राइफल्स का जो ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा इतने ऊंचे जगह पे जो फॉरेस्ट कवर एरिया था वहां पे देने की बात हुई। 1887 में फर्स्ट बटालियन ऑफ गढ़वाली राइफल्स को यहाँ पे क्या किया गया, भेजा गया, जो कि जगह का नाम क्या है, कलुनंदा। 1890 में फाइनली दिस प्लेस वाज नेम्ड लैंसडाउन आफ्टर लॉर्ड हेनरी लैंसडाउन, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। अब यहाँ का टोटल एरिया वगैरह क्या क्या है, 1530.8 एकर्स में पूरा फैला हुआ है और पॉपुलेशन इसकी है 5667 लोग, 5667 सिविलियंस हैं एंड मिलिट्री पर्सनल्स हैं, ठीक है। और इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, कैटेगरी 3 में, कैटेगरी 3 में रखा गया। मतलब कैंटोनमेंट एरिया की भी कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1 2 3 4। तो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन 50,000 से ऊपर 1 में आते हैं, फिर उसके बाद 10,000, फिर इसी तरीके से बांटा गया। जैसे सिटी होती है ना, सिटी 1 सिटी 2 सिटी 3, तो उसी तरीके से इसको भी डिवाइड किया गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब कुछ जानकारी क्या लेंगे, जिसके नाम पे लैंसडाउन का बदल दिया गया है जसवंत सिंह, राइफल जसवंत सिंह। कौन थे, राइफलमैन जसवंतगढ़, अ मेंबर ऑफ 4th बटालियन ऑफ गढ़वाल राइफल्स, ठीक है। इज अ वॉर हीरो ऑफ 1962, 1962 के जो लड़ाई थी चाइना के साथ हमारे, उसके हीरो थे। और महावीर चक्र इनको मिल चुका था, सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है आफ्टर परमवीर चक्र, ठीक है, वो सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। ही वॉज अवार्डेड द सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री। एक स्टैटिक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है, सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड या सबसे पहला हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ठीक है ना, अशोक चक्र, ये सब आपके गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। तो इनको मिला ड्यू टू हिज रोल अगेंस्ट द पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना इन बैटल ऑफ नूरानंग ड्यूरिंग 1962 वॉर। इस लड़ाई में काफी वीरता से इन्होंने अपना परिचय दिया कि हम हैं भारत मां के असली सपूत। द बैटल वॉज फॉट इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा जिसको आप कहते हैं, जो कि अब आजकल अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस अटैक में उन्होंने क्या किया, चाइनीज मीडियम मशीन गन जो थी उसको ही वॉलंटरी टू फाइट एंड सीज द मीडियम मशीन अपने कब्जे में ले लिया और पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। पूरी जो टुकड़ी थी उनकी 5 जो पहरेदार चौकीदार जो उस समय आपके सिपाही लोग थे, आपके किसके, चाइनीज, उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, नस्ताबूत कर दिया। और फाइनली अंत में क्या हुआ, इतने घायल हो गए, उसके सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े, मतलब ज़्यादा इंजरीज आ गई थी। फाइनली उनकी डेथ हो गई और मरणोपरांत उनको क्या दिया गया, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े वीर, भारत के सच्चे सपूत। तो फाइनली इनके बारे में हमने जाना और बहुत कुछ पता चला। तो ये आपके लिए एक ओवरऑल एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि कौन थे, किसके नाम पे पढ़ा, उनके बारे में ब्रीफ बताएं, या आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में भी आ सकता है, ठीक है। 1-2 सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहले क्या नाम था, कब नाम बना, कब नाम रखा गया। तो ये सब आपको ध्यान में, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं और आप डिस्क्रिप्टिव में राइटिंग वाले पोर्शन में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, जानकारी अपने दोस्तों में भी कि अब तुम लोग लैंसडाउन घूमने नहीं जाओगे, जसवंतगढ़ घूमने जाओगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स, करंट अफेयर्स,
स्टैटिक पोर्शन, सारी चीज़ें मिलती रहें और हम सब आगे बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।